کرسمس کا سیزن ہے، اس لیے آج کا پیغام اسی تعلق سے ہوگا۔ میرے ساتھ کھولیے عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 2 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 12 تک ہم پڑھیں گے، اور پورب یعنی مشرق سے آنے والے مجوسیوں کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 1 تا 12 یوں لکھا ہے: جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ آمین۔ آج کے پیغام میں میں 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، خداوند یسوع مسیح ناصری بادشاہ کو تلاش کرنا۔ نمبر 2،
खुदावंद यस्सु मसीह नासरी बादशाह की प्रस्तिश करना, और नंबर 3, खुदावंद यस्सु मसीह बादशाह को नजर करना। तलाश, प्रस्तिश और नजर। तलाश, सीकिंग, सर्चिंग, प्रस्तिश, वर्शिपिंग, और खुद को नजर करना, डिवोटिंग। सर्च, वर्शिप एंड डिवोशन। तलाश, प्रस्तिश और नजर। ये मजूसी पूरब यानी मशरिक से सफर करते हुए यहूदियों के बादशाह यस्सु मसीह नासरी को तलाश कर रहे हैं। मुफस्सरीन के मुताबिक चूंकि बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है कि ये किस मुल्क से आए, इसलिए कई नजरियात पाए जाते हैं। कुछ का ख्याल है कि ये अरब की सरजमीन से मुल्क इस्राइल की जानिब खुदावंद यस्सु मसीह को, बेबी किंग को, उस बच्चे बादशाह को तलाश करते हुए आए। कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये बाबल यानी मौजूदा इराक के इलाके से खुदावंद यस्सु मसीह बादशाह को तलाश करते हुए आए, और गालिबन ये दानियल की किताब से वाकिफ थे। दानियल 9वें बाब में आने वाले मसीहा यहूदियों के बादशाह के बारे में जो पेश गोई की गई थी, इन्हें उसका इल्म था। तीसरा ख्याल यह है कि ये ईरान, मौजूदा ईरान, जिसका कदीम नाम फारस, पर्शिया है, वहां के इलाके से आए, और इनका ताल्लुक ज़ोरेस्ट्रियनिज्म, ज़रतश्त मजहब से था, जिसमें सितारों की पूजा भी की जाती थी, आग की पूजा भी की जाती थी। अगरचे हम वसूख से नहीं जानते कि ये किस इलाके और मुल्क से आए, लेकिन जो बात वाज़े है कि ये दूर के मुल्क से खुदावंद यस्सु मसीह नासरी बादशाह की तलाश में आए हैं, और इनकी रहनुमाई एक सितारा कर रहा है। ये मजूसी आम लोग नहीं है, इनकी तादाद का भी जिक्र नहीं लिखा है। कई मजूसी, चूंकि इन्होंने 3 गिफ्ट्स पेश किए, सोना, लुबान और मुर, इसलिए बाज लोग समझते हैं कि ये 3 थे, मगर लिखा है कई मजूसी आए। ये लोग एस्ट्रोलॉजर्स, सितारों का इल्म रखते थे, ये आलिम लोग थे, ये साहिबे हिकमत लोग थे, ये निहायत पढ़े लिखे लोग थे, जो सितारों की गर्दिश के इल्म से और गालबन दानियल की किताब में पाई जाने वाली मसीहाना पेशगोइयों से भी वाकिफ थे, और ये तलाश करते हैं। अगरचे ये आलिम है, लेकिन ये उसकी तलाश कर रहे हैं जिसके पास कुल इल्म है, जो आलिमे कुल है। ये सितारों का इल्म रखते हैं,
मगर उसकी तलाश कर रहे हैं जो सितारों को खल्क करने वाला है। ये एक बड़ी हुकूमत या बादशाहत की तरफ से मुल्क इस्राएल में आए हैं, लेकिन ये तलाश उसकी कर रहे हैं जो बादशाहों का बादशाह है। और सितारा इनकी रहनुमाई कर रहा है। सितारे के ताल्लुक से भी मुख्तलिफ नजरियात हैं। कुछ समझते हैं कि ये वाकई एक सितारा था जो चल रहा था और ये उसके नीचे नीचे चल रहे थे, मगर साइंसी एतबार से ये नजरिया बाज लोगों को मुश्किल मालूम होता है। कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि सितारे से मुराद है बड़ी रोशनी, क्योंकि बाइबल में सितारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है नूर, चमक। खुदा ने इनको एक रोशनी बख्शी और ये उस रोशनी में चल रहे थे। एक यहूदी आलिम के मुताबिक, जो यहूदियत से मसीहत में आ गया, सितारे से यहां मुराद है खुदा का वो जलाल, खुदा की वो रोशनी जो कौम इस्राएल को वो बियाबान में देता था जब वो वादा की हुई सरजमीन यानी कुनआन की तलाश कर रहे थे। तो कलाम बताता है कि रात के वक्त आग का सतून और दिन के वक्त बादल का सतून, खुदा की शिकायना ग्लोरी, खुदा का वो जलाल जो कौम इस्राएल को बियाबान में वादा की हुई सरजमीन तक ले जाने के लिए रहनुमा था। खुदा का वही नूर, खुदा का वही जलाल अब सितारे की सूरत में इन मजूसियों की रहनुमाई कर रहा है, ताकि ये तलाश करते करते वादा किए हुए बादशाह तक पहुंच जाएं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस जलाल सितारे की इस रोशनी के पीछे रूहुल कुद्स है, जो इन मजूसियों को मसीह की जानिब खींच कर लेकर जा रहा है। कलाम बताता है कि पाक रूह गुनाहगार इंसान को जिंदा खुदा की जानिब और उसके बेटे यीशु मसीह नासरी बादशाह की जानिब खींचता है। और जब ये यरूशलेम पहुंचते हैं दारुल हुकूमत में, तो यहां देखिए कि यहूदियों के बादशाह को और यहूदी आलिमों को इल्म नहीं है, जबकि गैर कौम के लोगों को इल्म है कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया है। वो जब हेरोदीस से पूछते हैं, वो आलिमों को इकट्ठा करता है और यहूदी आलिम जो सदूकी फिरके से ताल्लुक रखते थे, वो उसे बताते हैं कि मीका 5:2 के मुताबिक मसीह मऊद ने बैतलहम के शहर में पैदा होना है। बड़ी दिलचस्पी की बात है कि बैतलहम का लफ्जी मतलब है रोटी का घर। बैत दा मतलब है घर ते लहम दा मतलब है रोटी। बैतलहम रोटी का घर, वो शहर जिसके नाम का मतलब है रोटी का घर, उस शहर च जिंदगी दी रोटी खुदावंद यीशु मसीह उतर आया है।
اور یہ مجوسی اس زندگی کی روٹی کی تلاش میں ہے، یہ تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کر رہے ہیں، اور وہ ستارہ مشرق کے ان صاحب علم اور صاحب حکمت اور صاحب دانش مجوسیوں کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ بچہ پڑا ہوا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، بڑا دن، وڈا دن، ایدا پیغام صرف اے نہیں کہ میں نویں کپڑے تلاش کراں، نویں جتی تلاش کراں، اور گفٹ تے تحفے تلاش کراں۔ اگر آپ نے کپڑے، جوتیاں، چادریں اور مختلف طرح کے دیگر گفٹس تلاش کر لیے ہیں، لیکن کرسمس کا، بڑے دن کا سب سے قیمتی گفٹ یسوع مسیح بادشاہ کو تلاش نہیں کیا تو آپ کا کرسمس بیکار ہے۔ مجوسیاں دا وڈا دن ہو گیا کیونکہ انہوں نے بادشاہاں دے بادشاہ یسوع مسیح نو تلاش کر کے پا لیا۔ جے تسی کرسمس تے یسوع مسیح نو پا لیا تے توڑا بھی حقیقی وڈا دن ہو گیا۔ پھر نویں کپڑے یا نویں جتی یا اچھے اچھے کھانے یا سونیاں سونیاں مزیدار جگہ دیا سیراں نہیں بھی ہویاں، کوئی گل نہیں، ساڈی اس بادشاہ نہ ملاقات ہو گئی ہے، اسی اس بادشاہ نو پا لیا ہے جدے نال اسی ہمیشہ ہمیشہ لئی نویں اسمان تے نویں زمین چ نجات دا ابدی لباس پا کے زندگی گزاراں گے۔ ہیلیلویا۔ دوسری بات، مسیح کو تلاش کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے اس کو پا لیا تلاش کے بعد تو لکھا ہے آیت نمبر 10 میں کہ اس بچے کو گھر میں اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ یہاں یونانی زبان میں سجدہ کرنے کے لیے جو لفظ ہے اس کی جو جڑ ہے اس کا بنیادی لفظ ہے پروسیوخے، جس کا مطلب ہے دعا کرنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا۔ انہوں نے اس بادشاہ یسوع مسیح ناصری کی جو ابھی چھوٹا بچہ ہی ہے پرستش کی ہے، عبادت کی ہے۔ کرسمس بڑا دن صرف یسوع مسیح کو تلاش کرنے اور پا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ پھر اس زندہ یسوع کے حضور اس کی پرستش کرنے کا، اس کے حضور جھک جانے کا، اس کے حضور سرنڈر کرنے کا، اس کے تابع ہو جانے کا، اس کا فرما بردار ہو جانے کا، اس کے حضور جھک جانے کا نام بھی ہے۔ اس لیے اس کرسمس سیزن میں میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات یا ایسی شے ہے، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسا عمل،
कोई ऐसा काम जो खुदावंद यस्सु मसीह से ज्यादा कीमती बन गया है, जेड़ा तोड़ा खुदा बन गया, जिन्नू तुसी यस्सु मसीह नालों वध के सिजदे करदे हो, भावें ओ पैसा है, भावें ओ नौकरी है, भावें कोई और मंसूबा है, उन सब चीजों को एक तरफ करके यस्सु मसीह को अपनी जिंदगी का हकीकी बादशाह, मालिक और आका बना लो। ये है सिजदा करना, प्रस्तिश करना। उन्होंने तलाश की, जब वो मिल गया तो उन्होंने सिजदा यानी प्रस्तिश की। अंग्रेजी च असीं कहने आ वर्शिप, ते पता अंग्रेजी लफ्ज वर्शिप लफ्ज वर्थ शिप तो निकलिया, ते वर्थ दा मतलब है कदर, कीमत। सो वर्शिप लफ्ज दा अंग्रेजी जुबान च मतलब है किसे शै या इंसान दी असल कदर जान लेना, किसी शै या शख्सियत की असल कीमत जान जाना। और ये मजूसी साहिब इल्म, साहिब हिकमत और साहिब दानिश आदमी जान गए कि ये मुकद्दसा मरियम के पास उसकी गोद में पड़ा हुआ ये नन्ना मुन्ना बच्चा कोई आम इंसान नहीं है, इसकी बड़ी कदर है, इसकी बड़ी कीमत है, ये बहुत लायक है और हम इसकी कदर कीमत, इसकी अजमत और इसकी शान के लायक इसकी प्रस्तिश करेंगे। क्या आप इस क्रिसमस पर खुदावंद की प्रस्तिश, उसकी शान और उसकी पाकीज़गी के लायक कर रहे हैं, या आप और चीजों की पूजा कर रहे हैं, उनकी प्रस्तिश में लगे हुए हैं? एक दफा एक बंदे ने अपना मकान किसी नूं किराए ते दिता, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰaham ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, 5ਵੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਪੀ डॉग ਰਹਿੰਦਾ है। बिली ग्राहम बयान करते हैं ऐसे ही कई ईमानदारों की जिंदगियां हैं। खुदा हमारी पूरी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है क्योंकि वो हमारा खालिक है और उसने हमारा कफारा दिया है। लेकिन हम कहते हैं ऐ खुदावंद जिंदगी दा पहला हिस्सा भी तेरे ना, दूजा भी तेरे लिए, तीजा भी तेरे लिए, चौथा भी, पर 5वें च मैं अपना कुत्ता रखा होया है। मतलब यह है कि टोटल सरेंडर, मुकम्मल सपुर्दगी, मुकम्मल अतात, मुकम्मल कामिल फरमा बरदारी खुदावंद यस्सु मसीह को
अपनी जिंदगी की हर शय, हर हिस्से और हर पहलू का मालिक बनाना। बहुत से ईमानदार ऐसा नहीं करते। कभी पैसे में डंडी मार जाएंगे, कभी जुबान का गलत इस्तेमाल करेंगे, कभी दिल से मुआफ नहीं करेंगे, या कभी किसी और तरह की बात में खुदा की बजाय अपनी मर्जी पूरी करेंगे और 100% कामिल सरेंडर वाली, मुकम्मल तौर पर हकीकी दिल से उसके ताबे होने वाली परस्तिश नहीं करेंगे। लेकिन ये मजूसी आए हैं और गौर करें, सैकड़ों मील का सफर करके आए, ना ओदों कोई गड्डियां, ना मोटरसाइकिल, ना चिंगची, ना रिक्शा, ना कोई जहाज, या तो ये पैदल सफर किया है इन्होंने, या ऊंटों पर, या घोड़ों पर, या गधों पर सफर किया है। सैकड़ों मील का सफर करके तलाश की है, और जब वो मिल गया है तो उसकी परस्तिश करना शुरू हो गए हैं। क्या इस क्रिसमस पर आप खुदावंद की परस्तिश के लिए खुद को पेश करते हैं? हालेलुया। और तीसरी बात, सुक्की परस्तिश नहीं की थी, फोके गीत नहीं गाए। लिखा है कि वो गिफ्ट यीशु मसीह नासरी, जो कीमती तरीन गिफ्ट है, अपने डब्बे खोल कर 3 गिफ्ट्स या 3 तरह के गिफ्ट्स उसको नजर किए। दे देना, नजर करने का मतलब है दे देना, पेश कर देना। नंबर 1, उन्होंने सोना उसको दिया। बाइबल मुकद्दस में सोना बादशाहत को जाहिर करता है। सोना पेश करके, शायद मजूसियों को तो इल्म नहीं था कि सोना, लुबान और मुर का क्या मतलब है, लेकिन खुदा नबूवती तौर पर उनसे ये काम करवा रहा है। उन्होंने सोना पेश किया, जो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बादशाह होने को जाहिर करता है। कलाम में, मुकाशफा की किताब में सोने के ताज का जिक्र है। उस जमाने के बादशाह सोने का ताज अपने सर पर पहनते, उनके लिबास में सोना जड़ा होता। मजूसियों का यीशु मसीह को गोल्ड, सोना पेश करना इस बात का की अलामत था कि पैदा होने वाला ये बच्चा यीशु मसीह नासरी बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। इसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। ये हेरोदिस बादशाह, रूमी बादशाह ऑगस्टस और दुनिया के तमाम बादशाहों पर हाकिम है। दूसरा गिफ्ट उन्होंने नजर किया, लुबान। लुबान एक ऐसी खुशबू थी जिसे हैकल में और खैमा इज्तिमा में खुदा की हजूरी में जलाया जाता था। लुबान यीशु मसीह की अलूहियत का निशान है कि पैदा होने वाला ये बच्चा इंसान होने के साथ साथ खुदा भी है।
यस्सु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, इसीलिए उससे पहले और बाद जितने भी मजहबी लीडर या बादशाह या नबी या रसूल आए, जब वो मर गए तो कब्रों में पड़े रहे, लेकिन बैतलहम में पैदा होने वाला ये बच्चा जब बड़ा हुआ, उसे मसलूब किया गया, वो मर गया, दफन हुआ, तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र से बाहर आ गया और ऐलान किया कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं खुदा हूं। और तीसरा गिफ्ट उन्होंने उसको जो नजर किया वो था मुर। ये एक कड़वी बूटी होती थी और इसको लाशों के ऊपर, मुर्दों पर मलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुर खुदावंद यस्सु मसीह की कुर्बानी को, कफारे को जाहिर करता है। ये उसकी अलामत है कि ये बच्चा, ये बादशाह पैदा होने के लिए, ये मरने के लिए पैदा हुआ। और मेरी और आपकी, दुनिया की तमाम कौमों, कौम इस्राएल के गुनाहों की मुआफी के लिए मरने को पैदा हुआ। लिखा है उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या इस क्रिसमस पर आप अपनी जिंदगियां यस्सु को नजर करने के लिए तैयार हैं? क्या वो सब कुछ जो आपके पास है आप खुदावंद के हुजूर पेश कर देने के लिए तैयार हैं? नजर किया यानी पेश किया। खुदा ने हमें ये चर्च बिल्डिंग बख्शी है, आए खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हुजूर पेश कर दें। ये क्रिसमस यस्सु मसीह को तलाश करने और पा लेने वाला क्रिसमस हो। ये क्रिसमस आपके लिए यस्सु मसीह को सजदा करने यानी उसकी प्रस्तिश करने वाला क्रिसमस हो। और ये क्रिसमस आपके लिए खुद को खुदावंद के हुजूर नजर कर देने वाला, पेश कर देने वाला क्रिसमस हो। सबसे कीमती गिफ्ट जो आप यस्सु मसीह को इस बड़े दिन पर दे सकते हैं वो ये है कि खुद को मुकम्मल तौर पर उसकी प्रस्तिश और खिदमत के लिए नजर कर दें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।